हेलो माय डियर, वेलकम। आज हम लोग देखेंगे सेंटेंसेस। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी बनावट के आधार पे। और बनावट के आधार पे हमारे 3 सेंटेंसेस होते हैं: सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। ये 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। अब हम एक एक कर देखेंगे। सिंपल सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस A simple sentence is that which has one subject and one finite verb. One subject and one finite verb. Very simple. I play. ठीक है। मिस्टर गोनू प्लेज क्रिकेट। कुछ भी, एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब। तो इस तरह के सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। और चूंकि इसमें वन सब्जेक्ट और वन फाइनाइट वर्ब है, इसलिए ऐसे सिंगल सेंटेंस भी कहते हैं। सिंपल सेंटेंस को लोग इसीलिए सिंगल सेंटेंस भी कहते हैं। तो ये आसान है, बट कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को समझने के पूर्व एक छोटा सा रेफरेंस लेना होगा क्लाउज का कि ये क्लाउज क्या है। क्लाउज, जिसे हिंदी में हम उपवाक्य कहते हैं, ये क्या है? A part of a larger sentence. A part of a larger sentence having a subject and a finite verb of its own, जिसके पास अपना सब्जेक्ट और अपना फाइनाइट वर्ब हो, लेकिन किसी बड़े वाक्य का हिस्सा हो। पार्ट ऑफ ए लार्जर सेंटेंस। ठीक है। जैसे, यानी 2 सिंपल वाक्यों को अगर मिला दें तो एक बड़ा वाक्य बनेगा। और फिर उन दोनों ही पार्ट्स के अपने अपने सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, और वो वहाँ सेंटेंस ना होकर एक क्लाउज हो जाता है। जैसे मोनू इज पुअर। दूसरा सेंटेंस है सोनू इज रिच। ये 2 सिंपल सेंटेंसेस हैं। इनको अगर हम कंबाइन कर लें तो मोनू इज पुअर बट सोनू इज
रिच। अब यहाँ अंत में फुल स्टॉप है, ये पूरा एक सेंटेंस है, बट ये एक कंजंक्शन है, ये एक क्लाउज है और ये एक क्लाउज है। इसका अपना सब्जेक्ट है, अपना वर्ब है, इसका अपना सब्जेक्ट है, अपना वर्ब। तो ये क्लाउज की विस्तृत चर्चा हम किसी अगले वीडियो में करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाउज एंड सेंटेंस। तो खैर, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों इंडिपेंडेंटली एक सिंपल सेंटेंस है। सोनो इज रिच एंड मोनो इज रिच दोनों ही सिंपल सेंटेंस है, बट इस बड़े वाक्य में यहाँ ये क्लाउज कहलाते हैं, यानी वाक्य के अंदर, सेंटेंस के अंदर क्लाउजेस होंगे। तो खैर, हम चर्चा करेंगे अब कंपाउंड सेंटेंस की। तो ये क्या है? कंपाउंड सेंटेंस एक ऐसा वाक्य होगा जिसमें दो या अधिक सिंपल सेंटेंसेस जुड़े होंगे, जिसे हम मेन क्लाउज कहेंगे या इंडिपेंडेंट क्लाउज कहेंगे। तो क्या है ए कंपाउंड सेंटेंस? कंपाउंड क्या है आप देखो, कंपाउंड सेंटेंस ये क्या है? विच हैज टू और more main clauses, इसे ही आप कह सकते हो independent clauses। इंडिपेंडेंट क्लाउजेस क्या? स्वतंत्र उपवाक्य। आप इसे दूसरी भाषा में अपना सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हो। विच हैज टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लाउजेस और मेन क्लाउजेस, यही है कंपाउंड। और ये इंडिपेंडेंट क्लाउजेस जो होते हैं, इसमें अगर अपनी परिभाषा में ये जोड़ लिया जाए तो बेहतर होगा कि ज्वाइंड टुगेदर with coordinating कंजंक्शन दो तरह के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। तो ये रहा आपका डेफिनेशन। ऐसा क्या है, एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। अभी आपने लिखा था कि आई एम ए टीचर। इसमें एक दूसरा सिंपल सेंटेंस जोड़ लो, माई ब्रदर इज ए डॉक्टर। I am a teacher, but my brother is a doctor। अब ये है अपना कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड, ये दोनों सब्जेक्ट और वर्ब, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लाउजेस हैं। ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है और ये पूरा सेंटेंस, ये पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा कंपाउंड सेंटेंस होगा, जिसके अंत में फुल स्टॉप होगा। ऐसे बहुत सारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस आप दूसरा देख सकते हो, शी इज
rich, show, she can buy a car। ये कंजंक्शन है, एक क्लाउज इधर और एक क्लाउज इधर, फुल स्टॉप अंत में होगा, यहां आप कॉमा दे सकते हो। और walk fast, or you will miss the train। देख रहे हैं आप, कंजंक्शन है, ये क्लाउज और ये एक दूसरा क्लाउज, ये दोनों स्वतंत्र उपवाक्य हैं, इंडिपेंडेंट क्लाउजेज हैं, आप एक सिंपल सेंटेंस के रूप में नजर आएंगे। यानी इन दोनों को हम इस वाक्य से अलग करके एक सेंटेंस के रूप में खड़ा कर सकते हैं, ये अपना कंप्लीट मीनिंग देंगे। सी इज रिच गिव्स ए कंप्लीट मीनिंग, सी कैन बाई ए कार ऑल्सो गिव्स ए कंप्लीट मीनिंग। तो ये कंप्लीट मीनिंग, तो ये जो भी कंजंक्शंस हैं, वट, सो, और, एंड, ये सब के सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, और इनसे जुड़े हुए दो इंडिपेंडेंट क्लाउजेस मिलकर दो या दो से अधिक भी एक बड़े वाक्य का निर्माण करेंगे, एंड दैट विल बी योर कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स क्या है। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होगा जिसमें एक मेन क्लाउज और एक या अधिक सबऑर्डिनेट क्लाउज होंगे। सबऑर्डिनेट क्लाउज यानी डिपेंडेंट क्लाउज। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है, ये क्या है? which has one main clause and one or more subordinate clauses। सबऑर्डिनेट क्लाउजेस, ये सबऑर्डिनेट क्लाउजेस का मतलब है डिपेंडेंट क्लाउज। डिपेंडेंट का मतलब जानते हैं, आश्रित होता है, आश्रित उपवाक्य। आश्रित का मतलब जो कंप्लीट मीनिंग ना दे सके और वो अपने किसी दूसरे क्लाउज पे डिपेंड करता हो कंप्लीट मीनिंग देने के लिए। और ये दोनों क्लाउज जुड़े रहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आप इफ, व्हेन, व्हाइल, बिकॉज, बहुत सारे। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण होता है। हम देखते हैं, I shall teach you if you come to me। I shall teach you, subject or verb, subject or verb, you come, and this is द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और ये
इफ यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आओ, इट्स नॉट ए कंप्लीट सेंस। ये स्टैंड नहीं कर सकता, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता। ये डिपेंड करता है अपने बगल वाले क्लाउज पर। आई शैल टीच यू, अगर तुम आओगे मैं पढ़ाऊंगा। तो यहाँ ये कंजंक्शन के साथ ये पूरा डिपेंडेंट क्लाउज है, डिपेंडेंट क्लाउज है, डिपेंडेंट क्लाउज। ऐसे आप सबऑर्डिनेट क्लाउज भी कह सकते हैं। ये है आपका मेन क्लाउज, और इसे आप इंडिपेंडेंट क्लाउज भी कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लाउज। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। यानी कंक्लूसिवली हम ऐसा देख सकते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस जो है, कंपाउंड सेंटेंस की बनावट में क्या होगा, मेन क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस मेन क्लाउज, ऐसा होगा। और कॉम्प्लेक्स में आपकी बनावट क्या होगी, मेन क्लाउज प्लस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस एस प्लस भी प्लस, ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा एक हिस्सा होगा जो सबऑर्डिनेट क्लाउज कहलाएगा। तो इसमें हमारे दो हिस्से होंगे, इसमें दो पार्ट्स होंगे, बट इसमें हमारे 3 पार्ट्स होंगे। ये कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। और सबऑर्डिनेटिंग तथा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ये कंजंक्शंस का मामला है जिसका कोई डिटेल्स हम देंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बस। धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना।